नमस्कार। अभी आपने जो बिल्डिंग देखा वो बिल्डिंग नहीं है, असल में वो छात्रों का भविष्य है जो अब धीरे धीरे खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। जी हाँ, ये गर्ल्स हॉस्टल है। 100 बिस्तर का गर्ल्स हॉस्टल बनाया गया था। तकरीबन 70 से 80 लाख रुपए की इसमें लागत लगाई गई थी और शानदार ये हॉस्टल बन के तैयार था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस विभाग द्वारा इसका निर्माण कराया जा रहा था, उस विभाग ने इसे कॉलेज को हैंडओवर नहीं किया, जिसके कारण आज ये धीरे धीरे खंडहर होता चला जा रहा है। क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं जो यहाँ के खिड़की हैं, आपको सामने दिखाई देता होगा, खिड़की, दरवाजे, जितने भी लोहे के सामान थे वो सारे सामान को चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया है और अब ये जगह किसी उपयोग के लायक नहीं रह गई है। जिस समय ये बना, अगर उसी समय इसे कॉलेज को हैंडओवर कर दिया जाता तो जो बच्चे हैं वो आज इसमें रह रहे होते। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरह से लाखों करोड़ों रुपए को पानी में डाला जाता है। जी हाँ, इतना शानदार ये हॉस्टल बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी इसका कोई उपयोग नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से विभागों का कार्य चलता है। इसके पीछे बॉयज़ हॉस्टल भी है, आपको सामने शायद दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन इसके ठीक पीछे बॉयज़ हॉस्टल भी है जो पुराना बॉयज़ हॉस्टल है। लेकिन वहाँ बच्चे रहने को तैयार नहीं रहते थे क्योंकि वो किनारे बना हुआ है, इसलिए वहाँ बहुत सारे असामाजिक तत्व आ जाया करते थे, जिससे जो पढ़ने लिखने वाले जो सीधे साधे छात्र थे उनको तकलीफ़ हुआ करता था, जिस कारण वो लोग धीरे धीरे वहाँ रहना बंद कर दिए और आज वो स्थान भी खंडहर हो गया। ऐसा नहीं है कि वो स्थान खंडहर हुआ तो फिर से उसे बसाने का प्रयास नहीं किया गया, फिर से उसे बसाने का प्रयास किया गया था, जिसके ऊपर लाखों रुपए फिर से खर्च किया गए थे उसे मरम्मत करने के लिए। लेकिन फिर वो उसी तरह से खंडहर बना हुआ है, उसका कोई उपयोग नहीं आया। यहाँ तक कि उसे बनाने के लिए, वहाँ तक जाने के लिए एक सड़क बनाया गया था जिसकी लागत करीबन 6 से 7 लाख थी। तो जब वो खंडहर है, जब उसका कोई उपयोग होना नहीं है, तो वहाँ के लिए सड़क क्यों बनाया गया? उपयोग सड़क का, जहाँ सड़क चाहिए वहाँ तो सड़क बन नहीं पा रहा है, लेकिन जहाँ नहीं चाहिए वहाँ ज़बरदस्ती सड़क को बना दिया जा रहा है। आप देखेंगे सड़क आपको नया दिखाई देगा वहाँ पे, और जो बिल्डिंग है, जहाँ जिस भवन में जाना है वो भवन खंडहर है। जब एक ही स्थान पे जब बॉयज़ हॉस्टल सक्सेस नहीं हो पाया तो उसके बाद से फिर उसके जस्ट बगल में गर्ल्स हॉस्टल बना दिया गया। जब वो कामयाब नहीं हो पाया तो ये कैसे कामयाब होगा, ये समझ के परे है। लोगों को इतना समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ बच्चे रहने को तैयार नहीं हैं। क्या कारण है? इस कारण के पीछे ध्यान देने की, शोध करने की आवश्यकता है, ना कि ऐसे ही कुछ भी कहीं भी प्रोजेक्ट बनाए और वहाँ पे बस पैसे फूंक दिए, पानी में बहा दिए। ये नहीं होना चाहिए। हॉस्टल जो छात्र जीवन है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। छात्र इस हॉस्टल में वो छात्र रहते हैं जो गरीब हैं। ऐसे छात्र इन हॉस्टलों में नहीं रहते हैं जो सक्षम है। जो सक्षम है वो अपना कहीं बाहर व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जो गांव देहात ग्रामीण क्षेत्रों से जो छात्र आते हैं, उनके लिए ये वरदान साबित होता है इस तरह के जो हॉस्टल है। और गवर्नमेंट की जो योजना है उसी तरह के जो छात्र हैं उनके लिए ही ये योजना बनाई जाती है, ताकि उनको किसी तरह का कोई तकलीफ़ ना हो और उनकी पढ़ाई में किसी तरह का बाधा ना आए, उन्हें सुविधा मिले। इसलिए इस तरह के करोड़ रुपए खर्च करके इस तरह के ये जो प्रोजेक्ट है वो बनाए जाते हैं। लेकिन इसका क्या उपयोग? इसका कोई उपयोग नहीं है और जो करोड़ रुपए थे वो पानी में चले गए। और इसमें अब दोष किसका बोले हम? इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आखिर जो चोर हैं इतने खुलेआम इस तरह से चोरी करते हैं और पुलिस हाथ पे हाथ धरी बैठे रह जाती है। मेरा एसपी साहब से निवेदन है कि इस तरह के जो स्थान हैं या जो चोर हैं, जो हमारे यहाँ रायगढ़ ज़िले में जो कबाड़ हैं, कबाड़ का बिजनेस इतना रातों रात जो फल फूल रहा है, उस पर लगाम लगाएं, ताकि इस तरह के जो बिल्डिंग्स हैं, इस तरह के जो छात्रों के साथ भविष्य से जुड़े हुए जो स्थान हैं, वहाँ चोरी ना हो पाए। चोरों पे लगाम लगाना आवश्यक है। तो निवेदन है एसपी साहब से कि इस तरह के जो कार्य हो रहे हैं उस पे लगाम लगाएं।
ये गर्ल्स हॉस्टल है जो डिग्री कॉलेज लाल मैदान के पीछे बना हुआ है, जहां हम लोगों ने पूरा घूम करके अभी देखा है। पूरा हॉस्टल एकदम जबरदस्त बना हुआ है। लगभग 100 लोगों की रुकने की यहाँ व्यवस्था है। पर ये हमारे रायगढ़ के छात्रों का दुर्भाग्य है और डिग्री कॉलेज के छात्रों का दुर्भाग्य है कि इतना जबरदस्त और बड़ा हॉस्टल बनने के बावजूद अभी तक जो है ये कॉलेज को हैंडओवर नहीं किया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ जो व्यवस्था की गई है, जो निर्माण किया गया है, वो सभी अब धूल खाते सड़ रहे हैं। कुछ तारें यहाँ जो लगी हुई थी वो चोरी हो चुकी हैं, सिंटेक्स की टंकी चोरी हो चुकी है, बिजली के स्विच बोर्ड्स को उखाड़ करके ले गए हैं जो है यहाँ। अव्यवस्था के कारण जो है पूरा विद्यार्थी समाज अपनी इतनी जबरदस्त जो सुविधा है उसको पाने में अभी असक्षम है। और इसके लिए मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि विद्यार्थियों को असुविधा ना हो और उनके व्यवस्था को देखते हुए इस हॉस्टल को जल्द से जल्द डिग्री कॉलेज को सौंपा जाए और यहाँ जो है छात्रों का रहना सुनिश्चित किया जाए। डिग्री कॉलेज मांग करी थी कि इसको गर्ल्स हॉस्टल को हमको दिया जाए करके। अब यहाँ का पूरा खंडर स्थिति हो गया है। अब डिग्री कॉलेज मांग करती है गर्ल्स हॉस्टल मांगने की, तो पीडब्ल्यू विभाग बोलते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है। ये पूरी धांधली हो रखी है। जब गर्ल्स हॉस्टल पहले बन के रेडी था, चोरी नहीं हुआ था, सब सामान यहाँ पास मस्त था, तब हॉस्टल को क्यों सौंपा नहीं गया डिग्री कॉलेज को? पूरी धांधली की गई है यहाँ। और अगर गर्ल्स कॉलेज को पूर्व मरम्मत करके सौंपा नहीं गया तो अपन उग्र आंदोलन करेंगे। 70-80 लाखों रुपए की लागत से गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण कार्य चालू हुआ था, जो कि आज पूरी खंडर स्थिति दिख रही है। यहाँ असामाजिक तत्वों का ढेरा जमा रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों लाखों छात्र आके यहाँ पढ़ाई करते हैं, रूम के लिए भटकते हैं, और इतने अच्छे हॉस्टल होने के बावजूद भी शासन प्रशासन इसमें बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। जो हॉस्टल आज खंडर पड़ा हुआ है, अगर आगे हॉस्टल की मरम्मत नहीं की गई, 3-4 सालों से छात्र आके अपनी पढ़ाई करके यहाँ से निकल चुके हैं, तब भी इनको यहाँ का लाभ नहीं मिला है। अगर इसका लाभ जल्द से जल्द आने वाली पीढ़ी की, आने वाली छात्राओं को नहीं मिलेगा, तो अपन उग्र आंदोलन करेंगे, पीडब्ल्यूडी का घेराव करेंगे और इसको गर्ल्स कॉलेज को, डिग्री कॉलेज को सौंपना पड़ेगा, नहीं तो अन्यथा उग्र आंदोलन अपन करेंगे।